आज का हमारा विषय है टाइफाइड फीवर की डायग्नोसिस। तो किसी भी बुखार, किसी भी बीमारी का पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है। कब हम सोचेंगे कि मरीज को टाइफाइड हो सकता है? अगर किसी को एक हफ्ते से ज़्यादा दिन का बुखार आ रहा हो, सिर दर्द हो, कमजोरी हो, भूख न लगे, पेट दर्द हो, कब्ज या दस्त दोनों में से कोई एक आया, जी मिचलाना हो, उल्टी हो, या कभी कभी शरीर पर गुलाबी दाने हों, जिसको हम लोग टाइफाइड के लिए कहते हैं रोज स्पॉट्स, तो हम टाइफाइड की डायग्नोसिस करने की सोचेंगे। क्योंकि ये क्लिनिकल हो गई, अब लेबोरेटरी में क्या क्या कराएंगे। बीमारी के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी जांच है वो है ब्लड कल्चर। खून में टाइफाइड बैक्टीरिया की जो साल्मोनेला टाइफाई है उस बैक्टीरिया की पहचान करता है, और साथ में ये भी पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक असरदार होगी। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा का फीवर है तो जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो बिडाल टेस्ट है। बिडाल टेस्ट कराया जाता है। अब बिडाल टेस्ट हमेशा 7 से 10 दिन बाद ही पॉजिटिव आता है। उसमें मरीज में ओ और एच एंटीबॉडी की मात्रा देखी जाती है, और ये पुराने संक्रमण या टीकाकरण से भी पॉजिटिव आ सकता है। अब और तीसरा जो टेस्ट है वो फर्स्ट वीक में ही पॉजिटिव आ जाता है। अगर ब्लड कल्चर की उपलब्धता ना हो तो टाइफाइड टेस्ट कराया जाता है, और दूसरे और तीसरे हफ्ते में हम स्टूल कल्चर करा सकते हैं, जो दूसरे और तीसरे हफ्ते में उपयोगी है। वो बैक्टीरिया के कैरियर स्टेट की पहचान में मदद करता है। और सबसे सटीक लेकिन जटिल मामलों में ही कराया जाता है वो बोन मैरो कल्चर। मरीज के इलियक क्रेस्ट की हड्डी या इलियक क्रेस्ट की हड्डी से सुई डालकर बोन मैरो निकाला जाता है और उसका कल्चर कराया जाता है। अन्य जांचें जैसे सीबीसी करा लिया गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, इससे मरीज की डब्ल्यूबीसी कम मिलती है और लिम्फोसाइट बढ़ी मिलती हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में भी हल्की फुल्की वृद्धि हो सकती है। अब इसमें है एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले ब्लड कल्चर कराना बेहतर होता है। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के कि साहब बिडाल तो करा लिया, बिडाल पॉजिटिव आता रहता है, बुखार भी सही हो गया। तो एक बार बिडाल पॉजिटिव आ जाने के बाद मरीज का जो है बिडाल कभी कभी महीनों और कभी कभी 2-3 वर्ष तक भी पॉजिटिव रह सकता है। अमूमन में ये बिडाल पॉजिटिव बुखार ख़त्म होने के बाद 6 से लेके 12 महीने में ख़त्म हो जाता है। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में 1 साल से ऊपर भी पॉजिटिव रह सकता है, जो कि मरीज को टाइफाइड नहीं होगा। और केवल बिडाल पॉजिटिव आ जाने से हम किसी को ये घोषित नहीं कर देंगे कि हाँ इसको टाइफाइड है। उसमें कुछ उसका टाइटर लेवल होता है। अगर पेशेंट का 1/60 से ऊपर है ओ एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी, तो हम सोचते हैं कि ये बिडाल पॉजिटिव हो सकता है। भारत में टाइफाइड इतना कॉमन है कि कभी कभी मरीजों के बिडाल वैसे ही पॉजिटिव आते रहते हैं, क्योंकि पहले ही उनको इन्फेक्शन हो चुका होता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि उसी समय आएँ और मरीज का बिडाल पॉजिटिव आए तो टाइफाइड है। दूसरा एक तरीका है देखने के लिए कि 7 दिन बाद फिर से बिडाल करा लीजिए। अगर ये टाइटर जो है 1/60 से बढ़ के 4 गुना बढ़ जाए, जैसे 1/640 के आसपास हो जाए, तो ये थोड़ा डायग्नोस्टिक हो जाता है, हाँ मरीज को टाइफाइड रहा है। लेकिन इतना क्यों कराया जाता है जबकि इतनी लिमिटेशन है? दिक्कत क्या है, ये हर जगह मिल जाता है, करवा सकते हैं आप। तो दूसरा ये बहुत सस्ता होता है, हर जगह हम किसी का ब्लड कल्चर नहीं करा सकते। और जो एंडेमिक एरिया, जैसे इंडिया इज़ एंडेमिक एरिया फॉर टाइफाइड, तो उसमें बिडाल बड़ा हेल्पफुल होता है। हम क्लिनिकली कोरिलेट करके टीएलसी डीएलसी से कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अर्ली डिजीज में इसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो ये पुराने इन्फेक्शन का सूचक है, नए का नहीं है। और कभी कभी मरीज को टाइफाइड नहीं होता लेकिन पुराना टाइफाइड हो, टाइफाइड का वैक्सीनेशन हो गया हो। और कभी कभी मलेरिया, डेंगू और टीबी में भी अमनेस्टिक रिएक्शंस होते हैं। मरीज को पल्मोनरी टीबी रहती है लेकिन बिडाल उसका पॉजिटिव आता रहता है, और चूँकि एंटीबॉडी टाइटर है तो वो बढ़ता है। इसको कहते हैं अमनेस्टिक रिएक्शंस। अमनेस्टिक रिएक्शन मलेरिया, डेंगू, टीबी में भी मिलते हैं। तो अगर टाइफाइड समझ रहे हैं तो सिंगल बिडाल टेस्ट अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कन्फर्मेटिव नहीं है। अब कभी भी बुखार 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो जो हम लोगों की
टीचिंग थी, हमारे जो गुरुजी थे मेडिसिन के, वो हम लोगों को बताया करते थे कि अगर किसी को 1 महीने से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो दूसरी डायग्नोसिस देखो। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा बुखार का जो कारण है वो ट्यूबरक्लोसिस है, ल्यूकीमिया है, काला आजार है, मलेरिया है, फाइलेरिया है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। क्रॉनिक यूटीआई है, क्योंकि अगर 1 महीने के से ज़्यादा बुखार है और मरीज वास्तव में टाइफाइड से पीड़ित है तो कुछ ना कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन मिल जाएंगे। मरीज को बेहोशी आ जाएगी, झटका आ जाएगा या आंतें रप्चर हो जाएंगी। तो दूसरा डायग्नोसिस हमें सोचना चाहिए कि 1 महीने से ज़्यादा बुखार आ रहा है। दूसरा, बिडाल आपने दवाई दिया, मरीज का बुखार भी सही हो गया, लेकिन वो आता है साहब हम दोबारा टाइफाइड कराएं, हमारा टाइफाइड पॉजिटिव आ गया है, आप क्या करें? तो उसे बताना होता है एंटीबॉडी के टाइटर 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो रहते ही हैं। तो एक बार टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है तो मैक्सिमम मरीजों का जो विडाल नेगेटिव आने में कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम केसेस में 1 साल तक वो रहता ही रहता है। कुछ मरीजों में 2-3 साल तक भी परसिस्ट कर सकता है। दूसरा, हमें इसमें मरीज का क्रॉनिक कैरियर स्टेट देखना चाहिए कि पित्त की जो थैली होती है उसमें ये जाकर जीवाणु बैठ जाते हैं, तो मरीज का स्टूल कल्चर करा के देखना चाहिए। और कुछ मरीजों में पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके बीच में बैठे होते हैं, तो ऐसे मरीजों का टाइफाइड तभी खत्म हो गया जब पित्त की में अगर पथरी है, जो पथरी का ऑपरेशन करा लेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो सभी डॉक्टर जानते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। अब इसमें है कि साहब 2 एंटीबॉडी होती हैं, TO TH, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर O एंटीबॉडी H एंटीबॉडी से ज़्यादा है तो ज़्यादा सोचेंगे कि मरीज को एक्टिव टाइफाइड है। अब H एंटीबॉडी अकेले ही बढ़ी हुई है तो इसका मतलब पहले का इन्फेक्शन है या वैक्सीनेशन है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। अगर वो ज़्यादा बढ़ी है तो एक्टिव टाइफाइड है। अगर ये चलोन ही बढ़ी हुई है, अकेले ही बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब पास्ट इन्फेक्शन है, मरीज ने टाइफाइड का वैक्सीनेशन लिया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट क्या है कि किस पे अगर पेशेंट ने एंटीबायोटिक नहीं ली है तो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट अगर कोई कहे कि क्या कराना चाहिए तो हम कहेंगे ब्लड कल्चर करवा लो। ब्लड कल्चर इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड एंड विडाल शुड बी यूज्ड ओनली एज ए सपोर्टिव टेस्ट। इन सब जांचों के साथ साथ हमें 2-3 चीज़ें और देखनी चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ फीवर कितना है, कितने दिन का बुखार है, मरीज के फीचर बुखार वाले टाइफाइड से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और लोकल एरिया में, जैसे अमृतसर में एक बार स्टडी हुई थी तो मैक्सिमम पॉपुलेशन का 1/60 एंटीबॉडी लेवल आया ही था। तो लोकल एरिया का बेसलाइन टाइटर कितना है? धन्यवाद।